आओ आओ रे सुनो रे कहानी सुनो, आओ आओ रे सुनो रे कहानी सुनो, कहानी सुनो रे सुहानी सुनो, कहानी सुनो रे सुहानी सुनो, आओ आओ। क्या सोच रहे हो बच्चों? अरे नमोकार मंत्र का जाप कर रहा था। इससे जुड़ी मैं तुम्हें अगली कहानी सुनाऊंगा, अंजन चोर की कहानी। हाँ, अंधेरी रात, शमशान, साए साए बहती हवा, भयानक जीव जंतु। चतुर्दशी के पुण्य दिवस की अर्धरात्रि, राजग्रही नगरी के एक धर्मात्मा, नाम था चंदत सेठ, आप पहुंचे शमशान में कायोत्सर्ग तप करने। ओम नमो हरिहंताणं, ओम नमो सिद्धाणं, ओम नमो आयर्याणं, ओम नमो उवच्छायाणं, ओम नमो लोय सौवसाहूणम्। उसी क्षण दो देव प्रकट हुए, परीक्षा करना चाहते थे सेठ के तटस्थ मन की कि ये यत्न सेठ को तप से विचलित करने के। पर सेठ तो तप में पर्वत से अटल रहे। तभी अपने रूप में प्रकट हुए दोनों देव हुए प्रसन्न, जिन धर्म में सेठ की आस्था देख किया प्रस्थान उन देवों ने आकाश कामिनी विद्या देकर। आकाश कामिनी विद्या की सिद्धि पाकर सेठ नित्य प्रसन्न रहते। आकाश मार्ग से अकृत्रिम चैत्यालयों के दर्शन वो करती, जिन्हें इंद्रदेव के पवित्र दर्शन कर मोक्ष भाव मन में भरते। पवित्र आराधना में लीन सेठ चंदत्त के दिन ऐसे ही बीत रहे थे। एक दिन, जय जिनेंद्र सेठ जी। जय जिनेंद्र सौंदर। कहो, सब कुशल तो है? कुशल मंगल है। बहुत दिनों से एक प्रश्न पूछना चाहता था आपसे, आज अवसर मिला है। पूछो, क्या पूछना चाहते हैं? आप प्रतिदिन प्रातः के समय कहाँ जाते हैं? इतनी सी बात और इतना संकोच करना है तो सुनो सुंदर। अमित प्रभ और विद्युत प्रभ देवों की कृपा से मुझे आकाश गामिनी विद्या की प्राप्ति हुई है। इसी विद्या के प्रभाव से मैं प्रतिदिन प्रातः में अकृत्रिम चैत्यालयों में जाकर दर्शन करता हूँ। धन्य है सेठ जी, आप धन्य हैं। आपकी धर्म में आस्था और भक्ति धन्य है। सेठ जी, कृपया करके मुझे भी वह मंत्र सिद्धि विद्या सिखाइए, जिसके प्रभाव से अकृत्रिम चैत्यालयों में जाकर देव दर्शन कर सकूं। तो आओ, चलो मैं तुम्हें इस विद्या के रहस्य और नियम बताता हूँ। सेठ से विद्या सिद्धि के रहस्य को जानकर कृष्ण पक्ष चतुर्दशी की रात सोमदत्त आ बैठा शमशान में, करने लगा वो विद्या प्राप्ति के सभी यत्न। भयावह शमशान में करते करते तप साधना, जपने लगा पवित्र पंच नमस्कार मंत्र। करते करते तप उसकी मंत्र सिद्धि का अंतिम क्षण आया। झूला काटने के समय शस्त्र देख घबराया।
पेड़ से चढ़ता उतरता बार बार, भय संशय मन में भरता सोमदत्त अति व्याकुल। तभी दूसरी ओर विधि का एक और विधान हो रहा था घटित। अगर आज अणिका के हट के कारण मैं राजमहल से रानी का यह हार न चुराता तो अणिका मुझसे प्रेम संबंध अवश्य समाप्त कर लेती। हार तो चुरा लिया, पर इन पहरेदारों का क्या करूं? इन्हें थोड़ा मजा चखाते हैं। हाँ। मेरे हाथ से हीरो का हार तो चले गया, पर ये सैनिक मुझे छोड़ने वाले नहीं है। यहाँ से भागना ही ठीक होगा। यह तो कुछ शमशान दिखता है। मुझे यहाँ छुपने के लिए कुछ सुरक्षित स्थान मिल सकता है। यहीं पर छुप जाता हूँ। अरे ये क्या हो रहा है? मेरे सारे यत्न विफल हो गए हैं। लगता है सेठ जी ने मेरे साथ में छल कपट किया है। हो सकता है कि वे मुझे मंत्र सिद्धि देना ही नहीं चाहते हों, पर वो ऐसा क्यों करेंगे? कर भी सकते हैं। यह भयानक क्रिया अब मेरे वश में नहीं। अब मुझे लौट जाना चाहिए। सुनो भाई, आप जाना चाहते हैं तो लौट जाइए, पर मैं जानना चाहता हूँ आप ये क्या कर रहे थे? मैं मंत्र द्वारा आकाशगामिनी विद्या की सिद्धि कर रहा था, पर मेरे साथ छल कपट हुआ है। सुनो भाई, आप कृपा करके मुझे मंत्र रहस्य बताएंगे? मैं भी एक बार प्रयास करना चाहता हूँ। पर यह इतना सरल नहीं है। मेरे पीछे सैनिक पड़े हुए हैं और वो मुझे छोड़ेंगे नहीं। मेरी मृत्यु निश्चित है, तो क्यों ना धर्म कार्य करते हुए मरूं। हाँ, ये ठीक रहेगा। मैं तैयार हूँ भाई, मुझे मंत्र विधि बताइए। जैसी तुम्हारी इच्छा। अच्छा, मैं अब चलता हूँ।
तो ठीक है, अब शुरू करता हूं। अरे वो मंत्र क्या था? आणम जाणम कछु आणम ओ। अब तो वो भी चले गए। अब कैसे करूंगा? ठीक, मैं ही कुछ करता हूं। उन्होंने बोला था रस्सी काटना। हाँ। आणम जाणम कछु ना जानम, आणम जाणम कछु ना जानम, सेठ वचन परमाणम। अंजन चोर, तुम्हें आकाशगामिनी विद्या सिद्ध हुई है। कहो, मैं तुम्हें कहाँ ले चलूं? एक मंत्र का गलत जाप करने से मुझे इतनी बड़ी सिद्धि प्राप्त हो सकती है, तो अगर मैं सारे दुष्कर्म छोड़कर अपना संपूर्ण जीवन वितरागी प्रभु की सेवा में लगा दूं, तो मैं मोक्ष का भागी बन सकता हूं। हे देवी, आप मुझे जिनदत्त सेठ की शरण में ले चलिए। जैसी तुम्हारी इच्छा। हरिहन्ताणम् ॐ नमो सिद्धाणम् ॐ नमो आयर्याणम् ॐ नमो उवच्छायाणम् ॐ नमो लोय सौवसाहुणम्। हे सेठ जी, आपकी कृपा से मुझे आकाशगामिनी विद्या सिद्ध हुई है। आप कृपा करके मुझे भवसागर से पार होने का मंत्र बताएं। पंच परमेष्टि की शरण में जाने से ही कल्याण होगा। तो देखा तुमने बच्चों। अच्छा, मुझे ये बताओ कि इस कहानी से तुम्हें क्या शिक्षा मिलती है? नहीं पता? चलो मैं ही बता देता हूँ। हमें इस कहानी से ये शिक्षा मिलती है कि मनुष्य को धर्म पर अटूट श्रद्धा रखनी चाहिए। अरे अब क्या हुआ? अरे बस, अब कहानी खत्म हो गई बच्चों। अब मुझे भी जाने दोगे कि नहीं? मेरा भी घर परिवार है, मेरे भी बाल बच्चे हैं। हाँ हाँ, मैं जानता हूँ तुम्हें और कहानियाँ सुननी है, पर बाकी की कहानियाँ अगली बार। ठीक है, चलो अब मैं जाता हूँ। संस्कारों की विभूतियों की, प्रेरणादायी सत्कर्मों की, संस्कारों की विभूतियों की, प्रेरणादायी सत्कर्मों की, मर्यादा निर्वाण बोध की, संस्कृति के ये है प्रकाश की, जीवन की सौभाग्यदायिनी वाणी सुनो। आओ 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 रे सुनो रे कहानी सुनो। आओ आओ रे सुनो रे कहानी सुनो। धर्म सिखाती, कर्म बताती, मोक्ष द्वार का मार्ग दिखाती। धर्म सिखाती, कर्म बताती, मोक्ष द्वार का मार्ग दिखाती, संस्कृति की परिचायक, पावन श्रवण मनोरम हो सुखदायक, ज्ञानदायिनी अमृतमय ये वाणी सुनो। आओ आओ